Hello friends, my name is Sonali Sharma Virmani. I have studied from ACCA London. This is the college which is called ACCA. It's a Certified Chartered Accountant college which is located in London. I have studied from there. मैं कुरुक्षेत्र में इस समय बेस्ड आउट हूँ. मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके स्पेसिफिकली स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए. आप सब जानते हैं कि आइल्स का एक पैटर्न होता है. उस पैटर्न में हमें इंडिविजुअली बैंड स्कोर करने होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वो स्टूडेंट्स जो CBSE बोर्ड से होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, उन लोगों के लिए इट इज़ वेरी ईजी टू क्रैक आइल्स और PT और एनी काइंड ऑफ अदर कोर्स विच इज़ मैंडेटरी टू गो अब्रॉड. लेकिन ऐसे बच्चे जो हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं या हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उन लोगों को कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं. सबसे पहली बात तो उन लोगों का बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लिंकर्स यूज़ नहीं कर पाते हैं, राइटिंग टूल्स यूज़ नहीं कर पाते हैं. वो लिखना चाहते हैं, उन्हें पता होता है, जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में उन्हें पता होता है कि हमें ऐसे में अगर ये क्वेश्चन आया है तो हमें उसमें क्या लिखना है, लेकिन वो उसको हिंदी में समझ लेते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है और कई बार वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं. और आप सब ये जानते हैं कि चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो या फिर रीडिंग भी हो, अगर हम किसी चीज़ को लेट्स से अगर हमारी ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम अगर राइटिंग में कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और वो टेंस अगर गलत है, यानी कि अगर वो ग्रामर गलत है, तो हमारे मार्क्स कटेंगे, हमें उस पर कोई भी स्कोर नहीं दिया जाएगा. सिमिलरली इट हैपन्स इन केस ऑफ स्पीकिंग एज वेल. वहाँ पे भी अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपकी फ्लुएंसी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, बेटर क्यों ना हो, या फिर आप अपनी एक्सेंट पे कितना भी वर्कआउट क्यों ना कर लें, बट अगर आप सही यानी कि बिल्कुल करेक्ट ग्रामर में इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो वहाँ भी आपके मार्क्स काटे जाते हैं. सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे. राइटिंग की तो बात छोड़िए, आपको रीडिंग में ये नहीं समझ में आएगा कि पैसेज में क्या लिखा है और किस तरीके से हमें पैसेज को क्रैक करना है. एज़ वी ऑल नो हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम होती है, लेकिन हमें उसे किसी तरीके से कंप्लीट करके विद इन अ टाइम वी हैव टू फिनिश आवर टेस्ट. सो आई वुड से ऐसे बच्चे जो कि बहुत अच्छे बैंड ले आते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम किस तरीके से 7, 8 या 9 बैंड बच्चों के आ जाते हैं, किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं. वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि बेसिकली वो डायरेक्ट आयल या PT के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम में एंटर नहीं करते हैं या उसकी कोचिंग के लिए डायरेक्ट नहीं जाते हैं अनटिल एंड अनलेस उन लोगों का बेसिक इंग्लिश क्लियर नहीं होता है. मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे आयल सेंटर्स हैं, चाहे करनाल की बात करें, पेवा की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, लाडवा की बात करें, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वहाँ पर वो आपको बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे. वो आपको वही पैटर्न फॉलो करेंगे और स्पेसिफिकली वही कोर्स आपको पढ़ाएंगे जो कि आपका आइल्स PTE में आता है. नाउ क्वेश्चन कम्स कि भाई अगर हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम क्या करें. इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. बेसिक इंग्लिश आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाइए. जो एग्ज़ाम आज से आप 6 महीने बाद देने वाले हो, उसको आप एक्सटेंड करके 8 महीने के बाद भी दे सकते हो. क्यों ना कि हम 2 महीने पहले स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले लें, जिससे कि हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम इंग्लिश बोल सकें, हम इंग्लिश समझ सकें, हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, हमारे लिंकर्स अच्छे हो जाए. अगर ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो हमारा एक बेस तैयार हो जाता है, विच रियली ट्रस्ट मी गाइज हेल्प्स यू अ लॉट इन योर आइल्स और PT एग्ज़ाम्स. मैं अपने घर पे और अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे जो लोगों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ीस में ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7800001264. आप चाहें तो मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं. ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं लेकिन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत ही मिनिमम फ़ीस में हम उन्हें पढ़ाते हैं. और मे भी ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें हम फ्री ऑफ
फ्री ऑफ कॉस्ट भी, सॉरी, उन्हें हम इंग्लिश क्लासेस देते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी सो मच हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।